everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I'm assistant teacher Aksa Naik. In this video lecture, we are going to see about the structure of microspore, which is also called pollen grains. So the first question comes in our mind, where does this pollen grains are present? So these pollen grains are found, this pollen grains can be found inside the anther. ओके तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? और अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन्स दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ओके, प्लीज डू रिमेंबर पोलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है. तो सबसे पहले दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन. यू कैन सी डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आई हैव पुट ऑन द स्लाइड. तो पोलन ग्रेन्स जो है डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, इवन उनके डिफरेंट पैटर्न्स भी हो सकते हैं. फाइन. तो पॉइंट नंबर 1, दीज आर नॉन मोटाइल. पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं. दैट मीन्स मोबिलिटी इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है. तो अगर मोबिलिटी एब्सेंट है, हमें पता है पोलन ग्रेन में जो है मेल गैमेट डेवलप होने वाला है, तो कैसे ट्रांसफर होगा? तो पोलन ग्रेन जो होता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा के ऊपर. तो ये पॉलिनेशन होता है जो हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट फिलहाल के लिए हियर दीज आर नॉन मोटाइल इन नेचर. दीज आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड क्यों है? बिकॉज मियोसिस के थ्रू जो है ये ऑलरेडी हैप्लॉइड हो चुका होता है. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है ना, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसमें मियोसिस की वजह से ये हैप्लॉइड बन जाता है. Then these are unicellular as well as uninucleated, यानी कि ये सिंगल सेल होते हैं एंड इसमें न्यूक्लियस भी क्या होता है? सिंगल होता है. Apart from that, these are surrounded by, or we can say these pollen grains are made up of 2 layers and those 2 layers together are called sporoderm. तो पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल होता है. These are haploid in nature, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड 2 लेयर्स होती है एंड दोनों लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहते हैं. फाइन. तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन एंड दैट फर्स्ट लेयर को हम लोग कहेंगे एक्साइन. तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. दिस इज द फर्स्ट लेयर व्हिच इज कॉल्ड एन एक्साइन. इनर लेयर इज नोन एज एंटाइन एंड पोलन ग्रेन के ऊपर स्मॉल पोर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड जर्म पोर्स. ओके, तो टिपिकल पोलन ग्रेन इज गोइंग टू शो आउटसाइड, द मोस्ट आउटर लेयर इज एक्साइन, inner layer is entine and there would be the pores and the spores are called germ pores. तो शुरू करते हैं विद एक्साइन. तो फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है पोलन ग्रेन का? इट इज एन एक्साइन. इट कुड बी अ थिक, ये क्या हो सकती है? थिक लेयर होती है. देन इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन. So outer layer could be a thick, it is made up of a complex non-biodegradable substance and yes, it is called a sporopollenin. And finally, it may have smooth or sculptured wall. मतलब जो पोलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन या तो स्मूथ होगा या तो स्कल्पचर्ड वॉल उस पर प्रेजेंट होगी, यानी कि कुछ आउटग्रोथ्स उस पर प्रेजेंट हो सकती है. एंड लास्टली इट ऑलवेज शोज रेजिस्टेंट टू दी केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स जो है उसके ऊपर कभी भी उस चीज का इफेक्ट नहीं होता है. हमेशा एक्साइन जो होता है पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करेगा? केमिकल से प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइन. लेट्स स्विच टू द एंटाइन नाउ. तो सेकेंड लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन. तो यस, द सेम थिंग, इनर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन और इनर वॉल लेयर इज कॉल्ड एंटाइन. That it consists of, or it is made up of 2 components. Number 1 cellulose and number 2 pectin. तो इनर लेयर किससे बना होता है? इसका सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना होता है. पोलन ग्रेन का आउटर लेयर एक्साइन होता है एंड इसका इनर लेयर जो है इंटाइन होता है जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना होता है. चलिए थर्ड कंपोनेंट पे चलते हैं पोलन ग्रेन के एंड इट इज अ जर्म पोर. तो पोलन ग्रेन में जर्म पोर क्या होता है? सबसे पहले तो दीज आर द एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन दी एक्साइन. एक्साइन के ऊपर जो एपर्चर्स यानी कि स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं. दिस
germ pores are completely absent in the intine. Intine को नहीं मिलेंगे ये germ pores, आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलने वाले हैं, और exine. Now this helps in the formation of pollen tube. जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, तो जर्म पोर हमेशा फॉर्म करता है किसको, पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है, एंड पोलन ट्यूब हमेशा मेल गैमेट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. तो जर्म पोर एपर्चर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द एक्साइन, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. एंड लास्टली इट ऑल्सो ऑलवेज हेल्प्स इन रिलीजिंग द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, तो उस टाइम पर मेल गैमेट को क्या करता है, पोलन ट्यूब की हेल्प से रिलीज करता है. तो यस, दिस इज अबाउट द जर्म पोर्स. जर्म पोर्स आर द एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द एक्साइन. एक सिंगल हो सकता है जिसको यूनिपोरेट कह सकते हो आप. अगर दो जर्म पोर्स प्रेजेंट होगा तो उसको बाइपोरेट बोल सकते हैं, एंड अगर तीन जर्म पोर्स एक्साइन पर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ट्राइपोरेट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. तो ये किस में हेल्प करता है, हमेशा पोलन ट्यूब को फॉर्म होने में हेल्प करेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये मेल गैमेट को पोलन ट्यूब से रिलीज करने में हेल्प करेगा. क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा जर्म पोर जो है आगे चल के क्या बनने वाला है, पोलन ट्यूब को बनाने वाला है. तो यस, मेल गैमेट को भी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. तो क्या क्या देखा आज के लेक्चर में हम लोगों ने, वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स में हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखे. नंबर 1 एक्साइन, नंबर 2 इंटाइन, एंड नंबर 3 जर्म पोर. एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होता है, टफ होता है, थिक होता है, एंड हमेशा रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द केमिकल. सेकेंड लेयर इज इंटाइन, थिन होगा, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से बना होगा. एंड लास्टली जर्म पोर्स जो एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड ये करता क्या है, ये एपर्चर्स होते हैं यानी कि स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं, एंड पोलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं, एंड सेम टाइम पर मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर और स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. थैंक यू वेरी मच.